नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में बात करने वाले हैं IBACIO ग्रेड 2 2026 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड सैंपल आंसर्स। जिन भी स्टूडेंट्स का IBACIO ग्रेड 2 का इंटरव्यू है, जिन्होंने स्टेज 2 क्वालिफाई कर लिया है, अभी उनका इंटरव्यू कॉल आने वाला है। तो उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन में हम बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कैसे आप उनका एक अच्छे ढंग से बेटर आंसर दे सकते हैं, ताकि आप एक अच्छे स्कोर के साथ ना केवल इंटरव्यू को क्वालिफाई करें बल्कि फाइनल सिलेक्शन में भी आपका नाम हो। ठीक। सो कंप्लीट जानकारी इसमें मैं आपको देने वाला हूँ। 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको सेशन में मजा आए, दम लगे कि कंटेंट की क्वालिटी है, तो आप जरूर एक कमेंट करना। अच्छा ना लगे तो भी कमेंट करना, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम कुछ इंप्रूवमेंट कर सकें। अच्छा लगे सेशन को लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर देना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब सेशन स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आपसे कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नंबर 1, पर्सनल इंफॉर्मेशन एज पर फील्ड इन फॉर्म। जो फॉर्म आपसे इंटरव्यू से पहले भरवाए जाते हैं, उन फॉर्म्स में जो भी आप जानकारी देते हैं, वहां से डेफिनेटली आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस आपकी स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, आपके अचीवमेंट रिलेटेड हो सकता है इन योर एकेडमी, आपकी पर्सनल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो सकता है, आपके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड हो सकता है, आपके इंटरेस्ट एंड हॉबीज से रिलेटेड हो सकता है, आपका एनी अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स और अदर फील्ड्स में कोई अचीवमेंट है उससे रिलेटेड हो सकता है। वो क्वेश्चन आप यदि वर्किंग है तो आपका जो करंट जो प्रेजेंट वर्क इन्वायरमेंट है ऑफिस का, उससे रिलेटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है सिचुएशन क्वेश्चन। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये दिखाते हैं आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको सिचुएशन दे दी जाएंगी, उन सिचुएशन को आपको सोल्व करना होता है विद मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। आप बोल सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनका कितने अच्छे ढंग से आप यूज करके उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट, करंट अफेयर क्वेश्चंस। करंट अफेयर क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। देन HR ह्यूमन रिसोर्स प्लस पर्सनैलिटी क्वेश्चंस। करंट अफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लस पर्सनैलिटी क्वेश्चंस, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। आप अपनी टीम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी टीम को कैसे लीड करेंगे, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपसे दिए जाते हैं। ठीक। सो इन सभी फॉर्मेट के ऊपर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये जो क्वेश्चन है वेरी बेसिक क्वेश्चन है। चाहे आप किसी गवर्नमेंट इंटरव्यू के लिए जाएं, चाहे आप किसी अदर फील्ड में जाएं, ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड हो, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं, या SSB इंटरव्यू है या IB का इंटरव्यू है। ये बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है, इसके बाद इसके बेस पे फर्दर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक। यदि मैं मेरी बात करूं तो इस क्वेश्चन का मैं कैसे आंसर करूंगा, ये मैं जितने भी आपके के सामने क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं उनके मॉडल आंसर होंगे, सैंपल आंसर आप बोल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इनमें कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो एक ये इंटरव्यू जो होता है किसी भी फील्ड का, ये आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता है।
ये आपका बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ठीक। और पर्सनैलिटी टेस्ट में आपकी काफ़ी अलग अलग फील्ड के टेस्ट किए जाते हैं, बट यहाँ पे आपकी नॉलेज जज नहीं की जाती। क्योंकि क्योंकि नॉलेज तो आपने आपके ऑब्जेक्टिव टाइप देन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में आपने नॉलेज दिखा दी है। नॉलेज बेस पे उन दोनों पेपर को आप क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुंचे। सो ये जो इंटरव्यू जो स्टेज है ये आपका टोटली पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक। इसका मॉडल आंसर क्या रहेगा? एज पर माई सेल्फ, यदि मैं अपनी बात करूं, सर या मैम, माई नेम इज संदीप कुमार, आपका जो नाम आप मेंशन करें। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट मेंशन करें। इन कॉमर्स स्ट्रीम, आप अपनी स्ट्रीम मेंशन करें, आर्ट, साइंस, वट एवर योर स्ट्रीम इज देयर। फ्रॉम जीजेयू हिसार, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, देन प्लेस। आई बिलोंग टू जींद डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसको मेंशन करें। इन हरियाणा, जो भी आपका स्टेट है, ठीक। आई कंसीडर माई सेल्फ एज अ डिसिप्लिन्ड एंड हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, ठीक, विद स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एबिलिटी। ये जो एबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एबिलिटी है, ये रिक्वायर्ड होती है आईबी के लिए, क्योंकि जिस टाइप की जॉब के लिए आप जा रहे हैं उस हिसाब से आपको अपना ये जो इंट्रोडक्शन वाला इंटरव्यू है वो का जो क्वेश्चन है वो फ्रेम करना होता है। एनालिटिकल एबिलिटी आपके अंदर है एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, जब आपने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, आई डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट इन इंटरनल सिक्योरिटी, आपने इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर अपना इंटरेस्ट को डेवलप किया। एंड इंटेलिजेंस रिलेटेड वर्क, ठीक। आई एम अडेप्टेबल, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी आप बोल सकते हैं ये एक एबिलिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, आईबी ACIO के लिए, वो है मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिमेन काम अंडर प्रेशर। जब भी आपके ऊपर प्रेशर आता है आप कूल माइंड से उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। क्वालिटीज एसेंशियल फॉर दिस रोल, इस रोल के लिए क्वालिटी एसेंशियल है जो कि आपके अंदर है, आपने डेवलप की है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। आई एम मोटिवेटेड टू सर्व द नेशन एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स सोवर्निटी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी थ्रू द पोजिशन। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए आप चाहते हैं कि आप अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट। देन आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफी अच्छी हैं। एंड कैन बिल्ड ट्रस्ट विद पीपल, जो कि आपके जिस एरिया में आपको डिप्लॉय किया जाएगा उस एरिया में जो लोकेलिटी होंगी, लोकल पीपल होंगे, उनका आप ट्रस्ट गेन करेंगे, जिससे कि वो आपके साथ इंफॉर्मेशन जो शेयर कर सकते हैं। ये एक अच्छी क्वालिटी है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक। सो ये एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट टू द पॉइंट एंड कंप्लीट इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ऐड करना चाहें जस्ट लिटिल बिट, यू कैन स्पीक अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, दैट in my family, my mother, father, name, profession and education qualification you can mention. Coming to the siblings, if you have brother, sister, you can mention that, their profession, their qualification, ठीक। If you are married, then speak about your spouse and your children if you have, understood, but little bit, not in detailed, in 2 or 3 sentences. Next, why do you want to join intelligence bureau? आप intelligence bureau क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? Why? Understood? इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे फ्रेम करेंगे? मॉडल आंसर। अच्छा ध्यान रखें, यो में ये आंसर आपको बता रहा हूं, ये सैंपल आंसर है, इनमें आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक, बेस्ट आंसर आप बना सकते हैं।
Sir, ma'am, I want to join IB because it gives me an opportunity to contribute directly to national security. आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं. द वर्क इन्वॉल्व्स एनालिसिस, alertness and responsibility which match my personality. I am interested in understanding security issues and staying aware of my surroundings. This role is challenging and meaningful, and I believe I can perform well in such an environment. Understood? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा. बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि ओनली इंग्लिश रिक्वायरमेंट है क्या, हिंदी वाला सेलेक्ट नहीं होगा क्या. डेफिनेटली यदि आप इंग्लिश में बात करेंगे तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव, आप प्लस पॉइंट बोल सकते हैं. बट ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बात करना 100%. हिंदी वाले बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं. बट यस, जब आप ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव देन सब्जेक्टिव पास करके आए हैं तो आप डेफिनेटली 100% नहीं तो 50% एटलीस्ट इंग्लिश में आप बात कर सकते हैं. ठीक. सो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश थ्रूआउट योर इंटरव्यू, बट इफ नॉट देन you can use bilingual. Try to speak in English. If you stuck anywhere else, then immediately switch to Hindi and again try to switch to English as soon as possible. ठीक. आप इंग्लिश में बात करें, कहीं पे कोई वर्ड कोई सेंटेंस में स्टक हो जाते हैं तो आप हिंदी यूज करें, बट एट द सेम टाइम एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उसके अगेन अपने इंग्लिश वाले ट्रैक पे आ जाए. ठीक. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये, व्हाट इज द रोल ऑफ आईबी. आईबी का क्या रोल है. डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. द इंटेलिजेंस ब्यूरो इज इंडियाज इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी. इट्स की रोल इंक्लूड्स कलेक्टिंग इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंटेलिजेंस. अंडरस्टूड. Monitoring threats like radicalization, espionage, and cyber risks. Assisting policy makers in decision making. Next, difference between IB and RAW. IB और RAW में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. बेसिस पे टाइप IB जो वो इंटरनल इंटेलिजेंस होती है, RAW एक्सटर्नल इंटेलिजेंस होती है. फोकस, IB का फोकस डोमेस्टिक सिक्योरिटी यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी, एंड RAW का फोकस एक्सटर्नल सिक्योरिटी और फॉरेन थ्रेट आप बोल सकते हैं. कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन IB एंड ऑन RAW कैबिनेट सेक्रेटरीट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, व्हाट इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस क्या है. मैम, इंटेलिजेंस मीन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड, प्रोसेस्ड, सबसे पहले कलेक्ट करना, देन उनको फर्दर प्रोसेस करना एंड एनालाइज टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, स्पेशली इन मैटर्स ऑफ सिक्योरिटी. इट इज नॉट जस्ट रॉ डाटा बट इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन प्रॉपरली अंडरस्टूड एंड मेड मीनिंगफुल. ऐसा नहीं कि ये जस्ट रॉ डाटा है, ये एक इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसलिए आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसका मीनिंग का अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. आफ्टर द कंप्लीट एनालिसिस, थोरो एनालिसिस, देन यू हैव टू मेक अ डिसीजन दैट व्हाट इज द एक्चुअल द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, दैट इज essential or not, that is sensible or not. Understood. Next, what qualities are required for an ACIO. ACIO बनने के लिए क्या क्वालिटी रिक्वायर होती है. Some ma'am, an ACIO should have good observation skills, क्योंकि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्किल्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए गुड ऑब्जर्वेशन. गुड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की स्किल्स जो है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स मस्ट रिक्वायर फॉर ACIO एंड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एबिलिटीज. आपने ऑब्जर्व किसी चीज को कर लिया, देयर आफ्टर द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज दैट ऑब्जर्वेशन. ही शुड बी अलर्ट
and able to notice small details. ठीक, अलर्ट और छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करने वाला होना चाहिए. कॉन्फिडेंशियलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी रिक्वायरमेंट is very important as the job involves sensitive information. He should also be calm under pressure and able to take quick and correct decision. जब कोई प्रेशर आता है उस सिचुएशन में काम रहना, शांत रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक एबिलिटी, एक रिक्वायरमेंट है स्पेशली फॉर ACIO, एंड टू टेक फर्म एंड क्विक डिसीजन, बिल्कुल राइट सही डिसीजन और टाइम स्पीडी डिसीजन. ठीक, ये रिक्वायरमेंट है. डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑनेस्टी, क्योंकि इंफॉर्मेशन काफी सेंसिटिव होती है इसलिए आप ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है. अदरवाइज यहाँ पे जो ऑनेस्ट नहीं रहेगा वो डेफिनेटली इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन सकता है. एंड अडेप्टेबिलिटी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज फॉर दिस रोल. ठीक, next, how will you handle confidential information? I understand that confidentiality is the backbone of intelligence work. I would strictly follow protocols, share information only on a need to know basis and ensure no unauthorized disclosure under any circumstances. किसी भी सिचुएशन में जो अनऑथराइज पर्सन है उसको किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, स्पेशली कंसर्न टू द नेशनल सिक्योरिटी. यू कैन से द सेंसिबल और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. हाउ विल यू हैंडल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन? इन अदर वर्ड्स आप इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं? सर मैम, I will handle confidential information with full responsibility and care. I will follow all rules and guidelines strictly and share information only with authorized person. I understand that even a small leak can harm national security. So I will maintain complete secrecy. I will also avoid discussing sensitive matters in public or with anyone not concerned, जो इसके related नहीं है. What if your family asks about your work? I will maintain professional secrecy. I can say general information about my job role, but not operational details. National security takes priority. ठीक? Say सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका दिखाएगा. यू नोटिस, क्वेश्चन है, यू नोटिस सस्पिशियस एक्टिविटी इन अ क्राउडेड प्लेस, व्हाट यू विल डू, व्हाट विल यू डू? सर मैम, फर्स्ट आई वुड स्टे calm, observe details carefully, avoid panic, and inform the local police or concerned authority immediately without wasting the time. If needed, I will also help in keeping people away from danger without causing fear. उनके अंदर fear, डर पैदा नहीं करना, but handle the situation carefully without creating any panic and causing fear. My priority will be safety and proper reporting. Reporting means to make the information available to the concerned authority as soon as possible. What is cyber security? Sir ma'am, cyber security is the protection of system, network and data from digital attacks. With increasing use of internal threats like hacking and data breaches have also increased, so cyber security has become very important. Understood? Next, what is terrorism? So ma'am, terrorism means using violence or threats of violence to create fear among people, usually to achieve political or ideological goals. It is a serious threat to national security and public safety. ठीक, आपको लग रहा होगा कि ज्यादा स्पीड में मैं करवा रहा हूँ,
रीजन बीइंग बिल्कुल थोरोली यदि यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इफ आई डिस्कस इन अ वेरी थोरो मैनर देन डेफिनेटली इट विल टेक मोर टाइम. This session is demo session, you can say. If you feel this is worthy, quality content is there, then make a comment. I will discuss all these questions and another most important few questions in very detail, so that you can easily understand and you can easily grasp the concept behind this. Understood? Next, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं. टेल मी अ रिसेंट इंटरनल सिक्योरिटी इशू इन इंडिया. सर मैम, a recent internal security issue is the increasing number of cyber attacks in India. With growing digital use, cases of hacking, phishing, and online fraud have increased. This not only affects individuals but can also impact national security. Therefore, cybersecurity has become a major focus area for the government. Next, strength and weakness. Most important question, because strength तो कोई भी बता देता, but weakness की जब बात आती है तो यहाँ पे बच्चे जो है पैनिक कर जाते हैं, जो नहीं बताना वो बता देते हैं. स्ट्रेंथ आप बताइए अपनी, बट वीकनेस ऐसी बतानी होती है जो कि रियल में किसी ह्यूमन बीइंग की वीकनेस होके न हो करके, बल्कि वो एक स्ट्रेंथ होती है. फॉर एन एग्जांपल, strength, my strength is calm decision making under pressure, which is most important, most essential quality required for IB officers. Weakness, you can say, I sometimes overanalyze situations, but I am working on balancing speed with accuracy. Or if someone completed the graduation or schooling education from Hindi medium and not so fluent in English, can make the weakness like I am not so fluent, and or I am not so good in vocabulary part, especially in English. I am not so fluent in English, or I am not so good in vocabulary in English. But at the same time, if you are so fluent and you are giving the answer throughout your interview process in English only, then the cross question may be that you are speaking in English throughout your entire interview, like last 15 minutes or like 20 minutes, and you are saying that you are not good in English. Then you can say that, yes sir, but I am working on this from few months to overcome this situation. Then cross question may be, who told you that you are not good in English? Then you should ready that my so and so person, yeah, my senior, my teacher told me that if you are going for this particular post, you should good enough in your vocabulary part, and for this I am working by reading newspaper, by watching English news, or by reading books, and by speaking English with my senior, junior colleagues, or my other friends circle, or my teachers. Understood? This is the perfect one answer. What if you are posted anywhere in India? I am fully prepared for all India service. I see it as an opportunity to learn and contribute in diverse environment. यदि आप इस वे में आंसर करेंगे, मीन्स यू आर अ पर्सन हु वांट्स टू लिव इन different situation and want to contribute towards a nation by living yourself in different adverse or diverse environment. Why should we select you? This is definitely आपसे पूछा जाएगा. I bring discipline, analytical thinking, integrity, and a strong commitment to national service. So friends, this is all about today's session. If you feel this is worthy, please make a comment, like, subscribe the channel, and if you can, share this channel as much as you can, so that I can bring more and more sessions with better quality content. So